तो डिटैच करने के लिए आपको अपने आप को पहले जानना जरूरी है और चीज़ों से ही हटना जरूरी है कि जो दुनियावी चीज़ें उनसे हटना जरूरी है। अलमारियों में एक्स्ट्रा कपड़े पड़े, हाँ निकाल दो। जूते पड़े एक्स्ट्रा, निकाल दो। जो पहन रहे हो वही पहन, जो नहीं पहन रहे निकाल दो। खामखाई में ये कि मैंने इतने वहां से इतने प्यार से इतने खर्चे से मैंने शॉन्ज़ेलीज़े की मार्केट में जाके मैंने डिस्काउंट पे ये टॉप लिया था जो 50 साल से नहीं पहना है। फायदा अटैचमेंट निकाल दो। ये है आपका, ये उसका एक्सपीरियंस कहेंगे या ये टाइम कहेंगे? आई एम लिविंग दिस लाइफ, आई हैव बिकम मिनिमल। मैंने अपनी अलमारियां खाली कर दी हैं, मैं अपने शू रैक्स खाली कर दिए हैं। आई ओनली वेयर एंड यूज व्हाट आई यूज और यूटिलाइज। अच्छा, अब इसका इम्पैक्ट इंसानों पे आया? आई डोंट केयर। पावर ऑफ डिटैचमेंट। आई डोंट केयर व्हाट यू थिंक ऑफ मी। व्हाट आई केयर इज, एम आई अ बेटर पर्सन देन यस्टरडे? क्या मैं आपका दिल तोड़ रही हूं? क्या मैं आपकी बेइज्जती कर रही हूं? क्या मैं आपकी स्पेस में आ रही हूं? हाँ, ये चीजें मेरे ऊपर वाजिब है, लेकिन अपनी जिंदगी के साथ मैं क्या कर रही हूं वो मेरी जिम्मेदारी है, ओनरशिप है मेरी। हाउ आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ, बिकॉज आई एम नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसने मेरा ख्याल नहीं रखा, आपने अपना ख्याल रखा। उसने नहीं मेरे बारे में सोचा, आपने अपने बारे में सोचा। कितने साल गुजारे ये सबको सीखने के लिए जो अब हम सीखेंगे आपसे? मैं कभी भी सीख रही हूँ, I'm still learning, I'm still learning. और वो जो फेस था जिसे हम बहुत इग्नोर करते हैं यहाँ पे, डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल हेल्थ को, तो वो फेज आसान था? नहीं, वो फेज बिल्कुल आसान नहीं था। और मेंटल हेल्थ एक सच बात है, कोई भी डिप्रेशन से गुजर सकता है, आपके सामने बहुत हैप्पी नज़र आ सकता है। डिप्रेशन इज़ एन इलनेस। स्ट्रेस एक रियलिटी है। जैसे किसी को फ्लू हो जाता है, किसी को एलर्जी हो जाती है, किसी को वायरल हो जाता है, ऐसे ही डिप्रेशन भी है। उसको रेक्टिफाई करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीकिंग आउट हेल्प इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम अ ग्रीन हार्ट एम्बेसडर टू द स्किन मेंटल इनिशिएटिव, नॉट बिकॉज दे रीच्ड मी बट बिकॉज आई बिलीव इन द कॉज कि मेंटल हेल्थ हर एक का हक है, हर एक का हक है। आप किसी को कुछ नहीं दे सकते, आप किसी को एक स्माइल तो दे सकते हो। The videos that I make, it is out of no मतलब इसमें मैं कोई रिजल्ट ओरिएंटेड वीडियोस नहीं बनाती कि ये करूँगी तो ये हो जाएगा। I was leaving for Islamabad a while back. एक सिक्योरिटी वाली मुझे कहा कि आपको पता है कि आपकी वीडियोस कितनी हिम्मत देती हैं। उनकी शक्ल देख रही थी और फिर मैंने उनको हक किया और मैंने कहा एक काम करेंगी, अगर आपको मेरी वीडियो से हिम्मत आई है तो आप किसी और को हिम्मत दे सकेंगे। ये ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज दैट इज़ वॉट स्ट्रेंथनिंग वन अनदर इज, रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर। फिर थोड़ी देर बाद जाके एक सिंगल मदर आके चीखती आई लव यू, तो वो आके उन्होंने प्यार किया, मुझे हक कर लिया, आई लव यू। तो अच्छा, मैं नहीं कहती हूँ आई लव यू बराबर मतलब जवाब में, लेकिन उन्होंने इतने प्यार से किया आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आई लव यू टू। आपको पता है, मैं सिंगल मदर एंड आई वॉच योर वीडियोज, और आपसे मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। और उसी वक्त मुझे लगा कि मेरा सांस नीचे से ऊपर आया है। यार, कोई इंसान मुझे ये कह रहा है, क्या मेरी ये औकात है कि कोई वो मुझे कह सकता है ये बात कि यार आपकी बातें मुझे हिम्मत देती हैं। तो मैंने उनको आंखों में आंखें डाल के बोला एक चीज़, मैंने कहा यू नो यू आर सो ब्यूटिफुल इनसाइड आउट, यू डोंट नीड एनीबॉडी एंड यू आर इनफ। ये मेरा बेटा है, मैंने कहा छोटा भाई लग रहा है। अगर हम ये चलते फिरते किसी को कॉन्फिडेंस दे दें, नहीं देते, दे दें, तो वो खातून शायद उसकी फ्लाइट मेरे इस कहने की वजह से हिम्मत आ गई होगी, यार अच्छा मैं आज अच्छी लगी, मैं उसकी बहन लग रही बड़ी, देखो तो क्या हो गया। हम हमेशा नेगेटिविटी क्यों ढूंढते हैं? अगर कोई प्यारा भी लग रहा है तो हम कहते हैं यार तुम्हारी ये चीज अगर ऐसी होती तुम ज्यादा अच्छे लगते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम? कॉम्प्लीमेंट्स क्यों नहीं देते? इट्स ओके, इट्स एवरीबॉडी हैज देयर जर्नी। सबसे एम्पैथाइज करना चाहिए, सबकी अपनी जर्नी है। कोई आपके साथ अगर नहीं है अच्छा, तो आप एक लम्हे के लिए कोशिश करें। देखिए, मैं खुद सीख रही हूँ ये चीज़, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। पहले मैं भी ऐसी हो जाती थी कि यार मुझसे XYZ हिना ने अच्छी तरह बात नहीं की, शी वॉज एरोगेंट टू मी, बट आई डोंट नो हिना की अपनी क्या चैलेंजेस हैं पूरे दिन की ना, XYZ के उससे पता नहीं कहाँ से वो आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, उसने ऐसी क्या बात की। अगर वो फिर भी कंसिस्टेंसी के साथ आपके साथ वो करे, then you have to take a stand, you have to protect yourself. देखिए, you have to protect yourself anyhow, but empathize also, be kind, be respectful. हाँ,
अच्छा, उसकी बहुत थिन लाइन है। हाँ बॉस, बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली, बहुत थिन लाइन एक है। लिमिट तक ही रह सकते हैं ना बिल्कुल आप। ऐसा ही। उसके बाद तो फिर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो कहीं ना कहीं डैमेज हो रही होती है। वही तो है जहाँ पे आपको अफेक्ट करना शुरू करते हो, आप कहते हैं थैंक यू वेरी मच, आई ट्राइड माय बेस्ट, बट अल्लाह आपके लिए चले। एक शो आता था आपका जिसमें हमें बड़ा डर लगता था, अगर किसी लड़की के साथ कॉलेज लड़की हम ले जाते थे तो हमें डर लगता था कहीं से माया खान ना आ जाए। तो वो शो अब आपको लगता है कि अब माया खान होती तो करती? पहला सवाल, आपके सवाल से वैसे कहते हैं सवाल नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी तक वो लोगों को एपिसोड याद है? सबको याद है। अच्छा, डरा के really? रखा हुआ था आपने, कोई लड़की ले अच्छा। जा नहीं सकता था, पार्क में बिठाते थे तो आप आ जाते थे पीछे से, हम कहते थे भागो। You know मुझे अफसोस होता है, people have not moved on. Wow, still living in the past. Past is there because it's the past. आंखें अल्लाह ने पीछे इसलिए नहीं दी because past को देखना नहीं चाहिए. But then again, आपके सवाल का जवाब सवाल का जवाब जरूरी है। अगर मैं एम्प्लॉय जो उस वक्त थी, मेरे ऊपर जॉब की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मुझे टास्क दिया गया था और मैं अपनी रोटी रोजी कर रही थी। चैनल मेरे बाप का नहीं था। अच्छा, चॉइस आपकी इतनी ज़्यादा शायद उस वक्त भी नहीं थी। किसकी होती है एम्प्लॉय में? कहाँ होती है एम्प्लॉय में? साबित कर दीजिए। अगर होती है तो फिर लोग जॉब्स ना करते रहते, अपना अपना काम करते। 9 to 5 अगर जाना है तो 8:45 बजे पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो 5 मिनट पहले ही पहुंच जाना चाहिए, वरना तनख्वाह जो है ना वो लेट हो जाएगी। अच्छा, कभी फील होता था छोड़ दूं, क्या छोड़ दूं? ये जो कर रही हूँ यार, दफा करो यार, मैंने नहीं करना है, रिजाइन दे दूं? उस वक्त मैं रिज़ाइन करने लगी थी, बट सरवर मुसवी साहब जो कि उस वक्त मेरे सीनियर भी, मेरे मेंटोर भी थे, बेटी बनाया हुआ है उन्होंने, उनको ज़िंदगी सेहत दे, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, उन्होंने मेरी वजह से रिज़ाइन कर दिया था। एंड आई रियली रिस्पेक्ट हिम एंड आई ऑलवेज लव हिम फॉर दैट, बिकॉज उन्होंने सिर्फ ये कहा कि उसने अपनी मर्जी से नहीं किया था। बिकॉज CEO जिनके अब इंतकाल हो चुके, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, ज़फ़र सिद्दीकी साहब, वो खुद उस वक्त कंट्रोल रूम में मौजूद थे। उन्होंने कहा था ये शो बहुत हिट होगा, तो अगर किसी को एतराज़ है तो उस वक्त रोकते, मेरे अप्रूवल लेते हुए रोकते, मेरे आइडिया पिच करते रहते। ये सब लोग मुझसे रेजोनेट करेंगे जो जॉब्स करते हैं, जो प्रेजेंटेशंस देते हैं, जो अपनी जो है PPT बनाकर भेजते हैं और जो फिर उस पर उनका अप्रूवल आता है और फिर उनकी रिस्ट्रिक्शंस आती हैं। बोले जब आपको पिच कर रहे हैं आइडिया बंदा, तो वो आपका जूनियर ही होगा और आपने अप्रूव दे दिया, आप रोक सकते हैं। चैनल मेरे प्योदा नहीं सी पायन, मेरा नहीं था, मैं सिर्फ एक जॉब कर रही थी। एंड इफ पीपल हैव अ प्रॉब्लम विद दैट आई वाज वर्किंग एंड ट्राई टू सेव माय जॉब, देन ऑनेस्टली मेरे पास इसका जवाब नहीं। अब अगर आपको ऐसी चॉइस आएगी तो आप नहीं करेंगे? Of course I will take a stand. Of course I will take a stand. But then again, वो आर्टिस्ट थे, वो सब आर्टिस्ट थे। उन्होंने कामरान शाहिद के शो में आके सबको बताया कि भाई हम आर्टिस्ट थे और माया बाजी की वजह से आए थे। शोर किस बात का था? माया खान was successful. शो किस बात का था? That nobody was able to take the ratings down. तो इसमें मेरा क्या हाथ था? आप तो अल्लाह से लड़ रहे हो। मेरा क्या कसूर था? अल्लाह माया खान को नहीं रखता, वो अदनान को रख देता, तो आपको अदनान से प्रॉब्लम हो जाती। किसी से तो करवाना था, किसी से तो करवाना था, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट हाँ, उस वक्त बहुत तकलीफ दे टाइम था, बिकॉज भैया वॉज इल इन लॉस एंजलिस, वो आप लोगों को सबको पता है, वो उस वक्त गुजरने वाले थे, तो बड़ा एक अजीब सा तकलीफ दे वक्त था वो। लेकिन आज भी मैं कहती हूँ आई स्टैंड बाय इट। किसके अंदर हिम्मत है मुझसे आके सवाल करे उस शो के बारे में? है हिम्मत तो आए। किसको नुकसान पहुंचा जब सारे बच्चे एक्टर्स? अच्छा, वो बच्चे एक्टर्स थे सारे, कुछ कपल होते थे। अरे आप कामरान शाहिद के शो देखिए ना, उन्होंने सारों ने आके गवाही दी है उस शो में। सारा प्लान होता था, प्लांटेड होता था सबका सब। बॉस अगर प्लांटेड नहीं होता, हम कोई पागल है कि असल बच्चों की जाके शक्लें दिखा देंगे? सोचे ना, बेसिकली प्रॉब्लम उसको हो सकती है मुझसे जिसको अपनी जिंदगी के प्रॉब्लम सॉल्व करने का टाइम ना हो। मैं आपके प्रॉब्लम्स तब देखूंगी जब मेरे पास अपने मसलों के लिए टाइम ना हो, फोकस ना हो, प्रायोरिटी ना हो। प्रायोरिटाइज करना जिंदगी में मेरा मकसद है। मेरे इश्यूज है, मैं वो तो देख लूँ, मैं बिल तो पे कर लूँ। बिल पे नहीं है।